मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हम में से हर व्यक्ति जो यहाँ गुरुदेव के शिष्य और साधक के रूप में विद्यमान है, वो परिचित है कि वो भारतीय अध्यात्म के शिखर के रूप में अवतरित हुआ मंत्र है। यदि आज की अवधारणा की दृष्टि से देखें तो वो सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा को आत्मसात किया हुआ मंत्र है। गुरुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम को विश्व के नवनिर्माण का आधार माना और ये कहा कि 4 सूत्रों की आवश्यकता है: एकता, समता, शुचिता, ममता। उसमें से एकता और समता समाज के निर्माण का आधार है, शुचिता और ममता व्यक्ति के निर्माण का आधार है। और जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं, धीमहि ब्रह्मावलोक धीष्णम मुदमाप देवः, वो जो धी है जिससे बुद्धि और धीमहि निकला, वो व्यक्ति के परिमार्जन का, परिष्कार का पथ प्रशस्त करता है। और जब बोलते हैं प्रचोदयात, प्रचोदन का अर्थ है उत्कृष्ट प्रेरणा। वो प्रेरणा जो व्यक्ति के जीवन को, समष्टि के जीवन को, समूह के जीवन को अच्छे उद्देश्य के लिए प्रशस्त करे और उन सारी संभावनाओं को साकार करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का श्रावण की एकादशी का अत्यंत ही पावन पुनीत पर्व, पवित्र पर्व, जब हम लोग शांति कुंज हरिद्वार की देव संस्कृत विश्वविद्यालय की इस पावन भूमि पर उपस्थित हैं, एक ऐसी भूमि पर उपस्थित हैं जिसे गुरुदेव ने सत्युग की वापसी का केंद्र माना, महाकाल का घोंसला कह करके पुकारा, और जो करोड़ों भावनाशील गायत्री परिजनों की आस्था का, उनकी श्रद्धा का आधार और केंद्र है, उसको ध्यान में रखकर आज जो आधृत कार्यक्रम है जिसमें हजारों गायत्री परिवार के परिजन विभिन्न स्थानों से आए हैं, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जो ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से शिखर पर विद्यमान है, गायत्री परिवार के अनन्य रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नड्डा जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस प्रदेश के बड़े ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री धामी जी, आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय रेखा दीदी, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए सभी विशिष्ट अभ्यागतगण, हरिद्वार की और विभिन्न स्थानों से उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार बंधु, देश विदेश से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, ऐसा जब भी होता है कि अपनों के मध्य में किसी अपने का स्वागत करने का अवसर मिलता है तो वो दिन निश्चित रूप से आनंद और प्रफुल्लता की सुरभि को लेकर के आता है। और कुछ ऐसा ही सुमधुर सौभाग्य आज हर गायत्री परिजन अनुभव कर रहा है जब हम अपने मध्य में आदरणीय नड्डा जी भाई साहब को पाते हैं। न केवल इसलिए क्योंकि आदरणीय भाई साहब का, आदरणीय दीदी का एक बड़ा लंबा, गहरा और घनिष्ठ संबंध गायत्री परिवार के साथ रहा, बल्कि अनेकों को ये जानकर के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि आदरणीय भाई साहब की पूज्य माता जी, पूज्य बुआ जी आज भी इस उम्र में भी प्रत्येक माह में 1000 अखंड ज्योतियों का वितरण स्वयं करते हैं। तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि वो संबंध कितना गहरा, पुराना और घनिष्ठ है, और शायद उसी पुण्य का प्रताप है कि आज हम उनको इतने महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करते हो पाते हैं। तो आज का दिन एक बड़े ही गहरे सौभाग्य को लेकर के आया है। सौभाग्य उसी के जीवन में अवतरित हो पाता है जो अवसर के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है। नहीं तो
भगवान भी द्वार पर आएँ, दरवाज़ा खटखटाएँ, पर यदि हम ही किवाड़ लगा करके बैठ जाए तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज से 450 वर्ष पहले एक बड़ी अद्भुत घटना महाराष्ट्र की भूमि पर घटी। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। जैसे ही वो विवाह करने के लिए गया तो महाराष्ट्र में परंपरा है कि वर वधू का लग्न करते हुए पंडित बोलते हैं सावधान। पंडित ने बोला सावधान, और जैसे ही सावधान बोला वैसे ही उस 12 वर्ष के बालक के हृदय में विचार आया, संकल्प कौंधा कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि जीवन के लक्ष्य का अनुसंधान आवश्यक है। उनने शादी की उस बेला को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के पास टापली का जंगल है, वहाँ जा कर के बैठे, और जब 12 वर्ष के बाद वो दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना बड़ी साधारण सी घटना यही थी कि एक 12 वर्ष के बालक को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा और कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न सुनने वाले वरवधू सावधान हुए, पर एक व्यक्ति के जीवन में क्रांति घट गई। घटाने के लिए बाहर की घटना महत्वपूर्ण नहीं होती, अंदर की चेतना महत्वपूर्ण होती है। और यदि उस दृष्टि से हम लोग आज के इस घटनाक्रम को देखें तो हम महसूस करेंगे कि आज हवाएं कुछ कह रही हैं, और न केवल वो हवाएं भारत में कह रही हैं बल्कि पूरे विश्व में, यहाँ तक कि चंद्रमा से भी कह रही हैं। और वो हवाएं ये कह रही हैं कि ये समय भारत के जागने का है। वो हवाएं ये कह रही हैं कि यदि भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा, और विश्व को, समाज को, सृष्टि को वो नई नूतन आध्यात्मिक ऊर्जा, आभा, चेतना प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता समाज को है। यदि हम लोग भारत के ऐतिहासिक विरासत को उठा करके देखें तो पाएंगे कि अनेकों अवतारों ने, अवधूतों ने, दरवेशों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महामानवों ने जन्म लेने के लिए इस भूमि का चयन किया। ये वो भूमि रही है जहाँ की कलकल करती नदियाँ यहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का प्रतीक हैं। वो भूमि है जहाँ का ऊंचा उठा हिमालय स्वर्ग को गोद में लेने के लिए बेताब नजर आता है। ये वो भूमि है जहाँ पर ज्ञान ने, विज्ञान ने, धर्म ने, अध्यात्म ने, आस्था ने, विश्वास ने, योग ने, तप ने सबसे पहले मानवीय मन के अंदर जिज्ञासा के रूप में जन्म लिया। और सौभाग्य हमारा है कि हमें इस भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। मैं नहीं समझता कि इससे बढ़ करके और हमारे जीवन में कोई सौभाग्य हो सकता है। और इस भारत की भूमि से एक अद्भुत मंत्र आज से 5400 वर्ष पहले गूंजा, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ऋषियों ने कहा ये मेरा है, तेरा है, तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जो बड़े हो गए, जिनके चरित्र विशाल हो गए, जिनके चिंतन उदार हो गए, जिनके उद्देश्य व्यापक हो गए, उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब बन जाती है। और उस भाव का ही कारण था कि यहाँ एक से एक बढ़कर के महापुरुषों ने जन्म लिया। एक नाथ आए, वाराणसी से जल लेकर के चले, रास्ते में गधा बन करके भगवान शिव लेट गए। एक नाथ ने गधे को कराहता देखा तो अपना कलश का गंगा जल उसको दिया। लोगों ने कहा रे गधे को कौन गंगा जल देता है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, पीड़ित है, उसको देना आवश्यक है। दिया, दूसरा जल भी दिया। बाकी के लोग आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा रे तो व्यक्ति ऐसा हो गया, इसने अपना सारा गंगा जल गधे को दे दिया। एक नाथ ने कहा नहीं, पीड़ित गधे को देख करके मुझे परेशानी होती है। फिर उनने सोचा कि सारा गंगा जल समाप्त हो गया है, वापस लौटना हूँ, वाराणसी से लेकर के आता हूँ। जैसे ही पीछे को मुड़े वो गधा भगवान शिव बन करके प्रकट हुआ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम तुम्हारा गंगा जल लेने के लिए यहाँ आ गए। जो भारतीय संस्कृति की परिभाषा है वो यही कि हमने हर पीड़ित के अंदर, हर प्राणी के अंदर भगवान को देखा। नामदेव तो रोटी बेल रहे थे, कुत्ता रोटी छीन के भागा, और कोई होता डंडा लगाता। नामदेव अंदर गए, चौके के अंदर घी लेके आए और कुत्ते के पीछे भागे, बोले चुपड़ने तो दीजिए, आप सूखी रोटी ले जा रहे हैं। ये जो भाव है वो भारत का भाव है जहाँ पर हमने हर पीड़ित व्यक्ति के अंदर भगवान को देखा। और जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, सही पूछें तो वही गायत्री परिवार का भाव है। गुरुदेव ने जब मूल में दिया तो यही दिया, पीड़ा और पतन का निवारण। तो मैं कहूँगा कि आज का दिन उसी सौभाग्य के स्मरण के लिए आया है जिसको हम भारत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत मानते हैं। और आज के दिन एक बड़ी ही नई नूतन सौभाग्य की सृष्टि यहाँ हो रही है। अंत में बस मैं एक छोटी सी कविता सुना करके बात को समाप्त करूँगा। बिस्मिल को जब ले जाने का समय आया तो ले जाते उनके हाथ से उनकी पंक्तियाँ कुछ निकल रही थीं, कविता निकल रही थी, और वो कविता बहुत प्यारी थी। उनने लिखा, जगदीश यह विनय है यह प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जगदीश यह विनय है यह प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले।
ये प्रार्थना थी कि स्वदेश के लिए जीवन जाए। जगदीश यह विनय है, यह प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले। भारत वसुंधरा पर, सुख शांति संयुता पर, शुचिशस्य श्यामला पर, यह प्राण तन से निकले। भारत का चित्रपट हो, युग नेत्र के निकट हो, माँ जाह्नवी का तट हो, तब प्राण तन से निकले। एक ही प्रार्थना थी कि इस देश के लिए हम लोग कुछ कर सकें। तो मैं कहूँगा कि आज का दिन यही याद दिलाता आया कि हम रहें न रहें, देश रहने वाला है, संस्कृति रहने वाली है, उसके लिए यदि हम लोग कुछ करके जाते हैं तो हमारा आना, जन्म लेना सार्थक हो पाता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।